अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस बीएस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं और ये जो बीएस 6 सेमेस्टर का कोर्स है ये एमएससी सेकंड सेमेस्टर का भी कोर्स है। और कोर्स हमने कौन सा स्टार्ट किया है, रियल एनालिसिस 2 का। और ये जो रियल एनालिसिस 2 का कोर्स है ये मेन कैंपस के अलावा एप्लीकेटेड कॉलेजेस का भी कोर्स है, क्योंकि हम पूरी की पूरी आउटलाइन को कवर करवाते हैं। तो हमने टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं इम्प्रॉपर इंटेग्रल। इम्प्रॉपर इंटेग्रल में हमने कुछ डेफिनेशन देखी, कुछ थ्योरम देखे और कुछ हमने एग्जांपल्स वगैरह भी किए हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम कंपैरिजन टेस्ट देखने लगे हैं, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट हम करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, बेसिकली एक थ्योरम है आपके पास, इस थ्योरम को हमने रीड आउट करना है। तो एज्यूम करते हैं, एज्यूम डैट, आप एज्यूम करते हैं कि अल्फ़ा आपके पास क्या है, अल्फ़ा। अब ये जो एरो यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला जो एरो है, इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग है, इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं पूरी की पूरी स्टेटमेंट को, फिर मैं आपको ना इसका मीनिंग बताऊंगी कि ये जो एरो है इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बताने लगी हूँ इस एरो का क्या मतलब है कि अल्फ़ा आपके पास क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, क्लोज इंटरवल ए से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अल्फ़ा आपके पास क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, ये इस एरो का मतलब है। ठीक है, इसकी मैं डिटेल भी आपको बता दूंगी। अज्यूम करते हैं कि अल्फ़ा आपके पास क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ऑन द इंटरवल ए से क्लोज और इन्फिनिटी से ओपन। इफ फंक्शन आपके पास क्या है, रिमान इंटेग्रल है। फंक्शन आपके पास क्या है, रिमान इंटेग्रल है फॉर एवरी बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। फंक्शन अगर रिमान इंटेग्रल हो तो फंक्शन आपके पास क्या होगा, बाउंडेड बी होगा, ये भी आपको बता दूँ मैं। एंड फॉर एवरी बी, बी आपके पास क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए है इफ 0 लेस दैन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स लेस दैन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये चीज़ें हमें गिवन है कि बी क्या है, बी ग्रेटर देन आर इक्वल है ए के, या बी इक्वल है ए के, या बी ए से बड़ा है। अगर ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये एग्जिस्ट करती हो फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एंड इंटेग्रल ए टू इन्फिनिटी जी डी अल्फ़ा कन्वर्ज करे, अगर ये आपके पास आपके पास क्या है, इसको अगर आप लिखते हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स लेस दैन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। वो कह रहा है कि अगर जी एफ एक्स पे आप इंटेग्रल अप्लाई करें, इंटेग्रल ए टू इन्फिनिटी डी एक्स, अगर ये अगर कन्वर्ज करता है तो ये वाला जो है इंटेग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये भी कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर ये वाला डाइवर्ज करता है तो ये ऑटोमेटिकली डाइवर्ज कर जाएगा। यानी कि अगर जो फंक्शन, जो बड़ा फंक्शन है वो अगर कन्वर्ज करता है, छोटा जो फंक्शन होता है वो भी कन्वर्ज कर जाता है। लेकिन अगर छोटा फंक्शन जो है वो डाइवर्ज करे तो बड़ा वाला भी डाइवर्ज कर जाता है। जैसे आपने सीक्वेंस और सीरीज में पढ़े हैं कि अगर जो वो छोटी सीक्वेंस जो है आपकी डाइवर्ज करती है तो बड़ी भी डाइवर्ज करती है। ठीक है, यानी कि होल सीक्वेंस, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है तो आप उसमें से छोटा सा उसका पार्ट ले लेते हैं और उस पर उसकी आप कन्वर्जन और डाइवर्जन चेक करते हैं। अगर वो उसका जो छोटा पार्ट है अगर वो डाइवर्ज कर रहा हो तो वो होल सीक्वेंस, होल सीरीज़ जो है वो क्या करती है, डाइवर्ज कर जाती है। वो सीरीज़ क्या करती है, डाइवर्ज कर जाती है अगर आप उस सीरीज़ का छोटा सा पार्ट लेते हो। लेकिन अगर वो होल सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है तो उसका जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो भी कन्वर्ज करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर होल फंक्शन आपके पास कन्वर्ज करता है तो उसका जो छोटा पार्ट है वो भी कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर छोटा पार्ट डाइवर्ज करता है तो होल फंक्शन भी डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है। अगर इस तरह से हो कि ये कन्वर्ज करे तो ये वाला भी कन्वर्ज करता हो एंड वी हैव इंटेग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ डी अल्फ़ा लेस दैन इक्वल किसके होगा, इंटेग्रल ए टू इन्फिनिटी जी डी अल्फ़ा के। और फंक्शन आपके पास क्या है, रीमान स्टिल्टस इंटेग्रल है। और अल्फ़ा यहाँ पर क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अल्फ़ा आपको पता है हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, रिमान स्टिल्टस इंटेग्रल में। ये चीज़ें आपको पता भी हैं, हमने रिमान स्टिल्टस इंटेग्रल भी देखा है और रिमान इंटेग्रल के टॉपिक भी देखे हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि अल्फ़ा क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, यानी कि ये जो एरो है इस एरो का मतलब है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, अल्फ़ा क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। अब हम इसी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के प्रूफ की तरफ मूव करते हैं और हम इसका डिटेल में प्रूफ देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं थ्योरम के प्रूफ की तरफ। सबसे पहले हमें चीज़ क्या गिवन है कि एफ ऑफ एक्स लेस दैन इक्वल किसके, जी ऑफ एक्स के। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम इंटेग्रल अप्लाई करते हैं, इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स और इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स।
और यहाँ पर हम लेट कहते हैं कि ये जो इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी अल्फा है, सॉरी यहाँ पर अल्फा लेना है क्योंकि अल्फा आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और फंक्शन जो है आपके पास फंक्शन क्या है, रिमांस रिलेटिव इंटीग्रल है, तो डेट्स वाई यहाँ पर डी अल्फा आएगा। आपने रिमांस रिलेटिव इंटीग्रल पढ़ा हुआ है, उसमें हम डी अल्फा लेते हैं एक्स के बजाय, क्योंकि अल्फा जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और ये एक्स के साथ अल्फा ऑफ एक्स इसको लिखा जाता है, या आप इसको जस्ट अल्फा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लेट कहते हैं, इसको यानी कि ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना ये वाली, ये आप ऐड कर लीजिएगा। तो हमने इसको लेट कर लिया कि आई वन ऑफ बी इक्वल किसके, इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा के, और आई टू ऑफ बी इक्वल किसके, इंटीग्रल ए टू बी जी डी अल्फा के। और आपको ये चीज़ गिवन है कि बी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल है ए के। अब हमने यहाँ पर लेट कर लिया, जब हमने लेट कर लिए ये जो चीज़ है ना, ये सिंस जीरो लेस दैन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस दैन इक्वल टू जी एफ एक्स, ये हमने टॉप पे ये स्टेप किया है, ठीक है। आप ये स्टेप ऊपर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमने लेट किया आई वन ऑफ बी, और आई वन ऑफ बी को हमने लेट किया इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी अल्फा, और आई टू ऑफ बी को हमने लेट किया इंटीग्रल ए टू बी जी डी अल्फा। तो इन ये जो इंटीग्रल्स हैं इनकी जगह हम आई वन ऑफ बी लिख लेते हैं और लेस दैन इक्वल एज इट, और इसकी जगह हम आई टू ऑफ बी लिख लेते हैं, ठीक है। और हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब एक चीज़ हमें गिवन है थ्योरम में, कि स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन था, इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी जी डी अल्फा कन्वर्ज करता है, सिंस इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी जी डी अल्फा कन्वर्जेस। अगर ये कन्वर्ज करता है तो देन देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट m ग्रेटर देन 0 सच दैट, अगर ये कन्वर्ज करता है, आपने प्रीवियस थ्योरम किया हुआ है, प्रीवियस थ्योरम जो नेसेसिटी और सफिशिएंट कंडीशन, आपके पास थ्योरम था नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो उस थ्योरम में आपने देखा था, अगर आपके पास ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये अगर कन्वर्ज करता है तो वो किसी नंबर के लेस दैन इक्वल होता है, किसी नंबर के, वहाँ पर मैंने नंबर के यूज़ किया था, यहाँ पर नंबर m यूज़ किया गया, ठीक है। यानी कि अगर ये आपके पास इंटीग्रल जो है ये कन्वर्ज करता है तो देन ये जो इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी जी डी अल्फा लेस दैन इक्वल होगा किसी नंबर m के, ठीक है। और हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंबाइन करके लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं ये जो इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी जी डी अल्फा, ये पूरा किसके इक्वल है, ये इक्वल है आई, आप इसको इस तरह से लिखें कि आपको बताया कि ये इक्वल है आई टू ऑफ बी के। तो आई टू ऑफ बी, यहाँ पर आई टू ऑफ बी की जगह आप क्या लिखोगे, तो देखें आप इस तरह से लिखें, ये आपके पास लिखा हुआ है आई टू ऑफ बी, मतलब आई टू ऑफ बी क्या है आपके पास, इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी जी डी अल्फा। तो आप लिखें आई वन ऑफ बी लेस दैन इक्वल एज इट, और आई टू ऑफ बी की जगह लिखें इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी जी डी अल्फा, और ये लेस दैन किसके, लेस दैन इक्वल किसकी, नंबर m के। अगर ये लेस दैन इक्वल किसी नंबर m के है तो हम कह सकते हैं आई वन ऑफ बी भी किसी नंबर m के लेस दैन होगा, ठीक है। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने कंबाइन करते हुए क्या लिखा कि आई वन ऑफ बी लेस दैन इक्वल है किसी नंबर m के, ठीक है। ये बात हमने कह दी। तो अब देखें, अगर आई वन ऑफ बी जो है वो लेस दैन और इक्वल है किसी नंबर m के, इट मीन्स के इंटीग्रल आपके पास ए टू इन्फिनिटी एफ डी अल्फा, यही है ना आपके पास आई वन ऑफ बी, तो ये किसी नंबर m के लेस दैन होगा। अगर ये किसी नंबर m के लेस दैन है, इट मीन्स कि ये आपके पास क्या है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट आपके पास क्या था, आप ये सोच रहे होंगे आई वन ऑफ बी को आपने इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी, यानी कि ए टू बी था आपके पास आई वन ऑफ बी, इसी तरह से आई टू ऑफ बी भी आपके पास इंटीग्रल ए टू बी जी डी अल्फा था। तो आपने इन्फिनिटी कैसे ले लिया, बेसिकली यहाँ पर आपने लिमिट अप्लाई की है, यानी कि आपके पास क्या है आई वन ऑफ बी क्या है, इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा है। यहाँ पर आप जब लिमिट अप्लाई करोगे बी अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो यहाँ पे बी की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि लिमिट बी अप्रोच करें इन्फिनिटी को, आई वन ऑफ बी एग्जिस्ट, अगर आई वन ऑफ बी एग्जिस्ट करता है और ये फाइनाइट है तो इट मीन्स कि ये भी आपके पास कन्वर्ज करेगा, जिस तरह से जी पे केस लगा था सेम केस भी एफ, ठीक है। यानी कि फंक्शन आपके पास जी था और आपको पता है वो फंक्शन जो जी था वो कन्वर्ज करता है। अगर वो कन्वर्ज करता है तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरम जो आपने पीछे किया है नेसेसिटी और सफिशिएंट कंडीशन वाला, उसके अकॉर्डिंग, तो आपने किस तरह से पढ़ा था कि अगर आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो वो किसी नंबर
एम के लेस दैन इक्वल होगा, या आपने वहाँ पर नंबर यूज़ किया था के। अगर आपको वो थ्योरम करना है तो आप प्लेलिस्ट पर जाइएगा। प्लेलिस्ट का मैं आपको बता देती हूँ कि आप को अगर प्लेलिस्ट का नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ, तो उसको क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, और वहाँ से आप जो वो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन वाला थ्योरम मतलब अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ से पूरी की पूरी आउटलाइन के लेक्चर्स मिलने वाले हैं, और भी डिफरेंट सब्जेक्ट के लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं, BS 6 सेमेस्टर के और MSc सेकंड सेमेस्टर के। और ये जो आपके पास टॉपिक हैं, ये और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की आउटलाइन में ये सारे के सारे टॉपिक इंक्लूड हैं। तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि सबको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। अगर आपके पास इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी f d अल्फ़ा कन्वर्ज कर रहा है, तो इंटीग्रल अगर ये कन्वर्ज करता है तो इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी f d अल्फ़ा लेस दैन इक्वल होगा इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी g d अल्फ़ा के। अगर g वाला कन्वर्ज करता है तो f वाला कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन अगर f वाला डाइवर्ज करता है तो g वाला डेफिनेटली डाइवर्ज करेगा। तो ये आपके पास बेसिक कंपैरिजन टेस्ट का बेसिक था, ठीक है, ये आपके पास बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, क्योंकि ये GC के अलावा और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की आउटलाइन में ये सारे के सारे टॉपिक इंक्लूड हैं, तो आप सबको शेयर करें। उसके अलावा ये सारे लेक्चर जो हैं वो स्टूडेंट की डिमांड पर हम अपलोड करें हैं, तो आप अपना फीडबैक मस्त दिया करें, जिससे हमें पता चले कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। और उसके अलावा लाइक मस्ट किया करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।